नमस्कार, जय महाकाल। मैं इस समय आज इस उज्जैन धर्म नगरी के अंदर हूँ और हम आपको दिखा रहे हैं रामघाट के दृश्य। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आपको हम यहाँ उज्जैन नगरी के अंदर आपको कई धार्मिक स्थल आज दिखाने वाले हैं। उनमें से सबसे पहले हम क्षिप्रा नदी के तट पर जो महाकालेश्वर महादेव मंदिर बना है और ये क्षिप्रा नदी के तट पर जो बसा है उज्जैन शहर, इसमें सबसे पहले हम आपको रामघाट के दर्शन करा रहे हैं। आगे हम आपको अलग अलग तरह से और कई मध्य प्रदेश के दर्शनीय स्थलों के दर्शन कराएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रेमाराम परियार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश उज्जैन से पीआरपी न्यूज। इस समय हम क्षिप्रा नदी के तट पर हैं और आपको रामघाट के दर्शन करवा रहे हैं। मोक्षदायिनी नदी क्षिप्रा नदी का काफी पौराणिक महत्व है और ये मध्य प्रदेश की धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी उज्जैन से होकर गुजरती है। उज्जैन की क्षिप्रा नदी जहां हर वर्ष 12 वर्ष के बाद सिंहस्थ कुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है और एक ग्रंथ के अनुसार क्षिप्रा नदी विष्णु जी के रक्त से उत्पन्न हुई थी। ब्रह्म पुराण में क्षिप्रा नदी का उल्लेख मिलता है। संस्कृत के महाकवि कालिदास ने अपने काव्य ग्रंथ मेघदूत में क्षिप्रा का प्रयोग किया, जिसमें अवंती राज्य की प्रधान नदी बताया गया। महाकाल की नगरी उज्जैन क्षिप्रा के तट पर बसी है। स्कंद पुराण में क्षिप्रा नदी की महिमा लिखी गई है। पुराण के अनुसार नदी अपने उद्गम स्थल से बहती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। प्राचीन मान्यता है कि प्राचीन समय में इसके तेज बहाव के कारण इसका नाम क्षिप्रा रखा गया या प्रचलित हुआ है। पुराणों में ऐसा उल्लेख है कि क्षिप्रा नदी का स्मरण करने मात्र से मनुष्य के सारे संचित पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह इंदौर के उज्जैन मंडला गांव की ककड़ी बडली नामक स्थान से निकलती है तथा 196 किलोमीटर बहने के बाद मंदसौर जिले में चंबल में मिल जाती है। क्षिप्रा नदी की उत्पत्ति के बारे में एक पौराणिक कथा का उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। बहुत समय पहले भगवान शिव ब्रह्म कपाल लेकर भगवान विष्णु से भिक्षा मांगने पहुंचते हैं। भगवान विष्णु ने अंगुली दिखाते हुए भिक्षा प्रदान की। इस अदिष्टता और अशिष्टता से लिए भगवान भोलेनाथ नाराज हो गए और उन्होंने तुरंत अपने त्रिशूल से विष्णु जी को उस अंगुली को प्रहार कर दिया। अंगुली से रक्त की धारा बह निकली जो विष्णु लोक से धरती पर पहुंची और इस तरह से यह रक्त की धारा क्षिप्रा नदी में परिवर्तित हो गई। क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित घाटों का पौराणिक महत्व है, जिसमें राम घाट मुख्य माना जाता है और भगवान श्री राम ने पिता दशरथ और माता कौशल्या का श्रद्धा कर्म और तर्पण इसी घाट पर किया था, जिसे राम घाट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा नरसिंह घाट, गंगा घाट, 50 मोचन तीर्थ घाट, गंधर्व तीर्थ प्रमुख घाटों में शामिल किए जाते हैं। क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित मुनि संदीपन का आश्रम भी है, जहां भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम और उनके प्रिय मित्र सुदामा ने विद्या अध्ययन किया था। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि राजा भरतहरि और गुरु गोरखनाथ भी इस पवित्र नदी के तट पर तपस्या से ही सिद्धि प्राप्त की थी। क्षिप्रा गंगा, सरस्वती और नर्मदा आदि अनेकों नदियों की तरह पवित्र और पाप वाहिनी मानी जाती है। बताइए। मेरा नाम है पंडित गणेश शर्मा जी। भगवंत का क्षेत्र उज्जैन रामघाट तीर्थपुरु है ना। आकाश तारकालिंगम पाताले हरकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम सर्वलिंगम नमोस्तुते। अवंतिकापुर में जो लिंग है ना, जो आकाश में लिंग है वो हरकेश्वर नाम का लिंग है, जिसका देवता लोग पूजा करते हैं। आकाश तारकालिंगम, इसकी देवता लोग पूजन करते हैं। क्षिप्रा नदी के बारे में बताइए, बोलना। क्षिप्रा सर्व पुण्यायाम ब्रह्मत्वोपानिमितिकविशेषांक क्षिप्रा उत्तरवाहिनी। क्षिप्रा अवंती उज्जैनी गांव में क्षिप्रा का देवास के पास में, वहाँ से इसका उद्गम स्थान है, इसका वहाँ है ना। वहाँ से उद्गम स्थान है इसका यहाँ पर जी। वो उद्गम हो गए रामघाट पर। इसका मुख्य इसका रामघाट पे आकर इसका जो है मुख्य जो रूप देता है वो रूप यहाँ पे आया है, इसलिए इसको यहाँ क्षिप्रा जी नाम दिया गया यहाँ पर जी। राजा राम भगवान जी आए हैं यहाँ पर। दशरथ जी का, कौशल्या माता का जलदान पिंडदान तर्पण कराए। क्षिप्रा नदी पहले से यहाँ वाहिनी थी, बह रही थी बाद में राम और लक्ष्मण आए क्षिप्रा घाट पर। पहले जब राम जी भगवान यहाँ पे आए थे, जब इसका नाम बना, जब इसका नाम बना रामघाट। इसके पहले इसका नाम था, इसका यहाँ पिशाच मोचन घाट नाम था। अच्छा, क्या नाम था? पिशाच मोचन नाम का घाट था इसका जी। जब यहाँ राम जी आए, इसका नाम रामघाट नाम पड़ा इसका यहाँ पर। ठीक है। यहाँ 12 वर्ष में कुंभ में लगता है रामघाट पर जी, है ना। जहाँ पर लाखों सत्संत महात्मा लोग स्नान करते हैं, है ना। पितरों नाम से जल तर्पण पिंडदान करते हैं और मोक्ष की कामना करते हैं। महाकाल महाराज जय।